मैंने देखा, आपने मूवी दिखाई, सीता जी से रावण कहता है कि मेरा प्रेम स्वीकार करो, है ये गलत बात है ना। रावण सीता जी से चाहता क्या था? चाहता यह था, सीता जी ने जब गंगा जी की पूजा की तब गंगा जी ने सीता जी को वरदान दिया था कि लोकप होए बिलोकप तोरे, जिसकी ओर तुम कृपा की दृष्टि से देख लोगी वो लोकपाल दिक्पाल बन जाएगा। तो रावण यही चाहता था कि एक बार बिलोक मम ओरा, एक बार मेरी ओर देख लो। केवल सीता जी देख नहीं रही थी, यही एक कारण था। केवल दशकंधर इतना ही चाहता था और कुछ नहीं चाहता था। ये प्रेम प्रेम ये सब वाही बात चीज़ें हैं। उसमें कुछ शब्द भी ऐसे बोले गए हैं जो कि बिल्कुल गलत हैं। जैसे कि वो शब्द बोले गए हैं, वो तेरे बाप का क्या, तेरी बुआ का बगीचा है, तेरी बुआ का बगीचा है, हनुमान जी को बोलते हैं, हनुमान जी को बोलते हैं। तो क्या हनुमान जी कोई साधारण है? कलयुग के प्रत्यक्ष देवता है हनुमान जी, उनके विषय में ऐसा बोल रहे हैं, ये तो कोई अच्छी बात नहीं होती है। फिर दूसरी बात, वो हनुमान जी उसमें कह रहे हैं कि बगीचा तेरे बाप का, वो कहते हैं कपड़ा तेरे बाप का, बगीचा तेल तेरे बाप का है। हनुमान जी की जब मुलाकात रावण से हुई है, जब मेघनाथ बांध करके लाया ब्रह्म शक्ति से हनुमान जी को, तब उन्होंने सीधे विनती करहूँ जोर कर रावण, उन्होंने हाथ जोड़ करके विनती किया है रावण से, है। वहाँ पर इतना सम्मान दे रहे हैं, सुन लंकेश, मतलब लंकेश लंका का राजा कहा है, और यहाँ पर ये कह रहा है कि तेरे बाप का बगीचा, तेरे बाप का कपड़ा। ये सब ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हमारे सनातन धर्म के खिलाफ है। इस चीज़ का सभी को विरोध करना चाहिए। नमस्कार, आप सभी का जनता का राज में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अवधेश और मैं आपको बता दूं, आदि पुरुष जो विवादों के घेरे में है, विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आदि पुरुष एक ऐसा प्रोजेक्ट सनातन धर्म को लेके, भगवान राम की कहानी, पहले मनोज मुंतशिर ने बड़ी चैनलों पे कहा कि हम स्वयं रामायण बना रहे हैं जो रामानंद सागर जी ने बनाई है। बाद में जब चीज़ें लोगों को बिल्कुल दरकिनार की, पसंद नहीं आई, तो बताए हैं कि हमने आदि पुरुष बनाई है, रामायण नहीं बनाई है। रामायण में जो अलग अलग तरीके से बोलते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण में अलग चीज़ें हैं, और वाल्मीकि जी की जो संस्कृत में रामायण है उसमें अलग चीज़ें हैं। मनोज मुंतशिर कह रहे हैं कि हमने अलग चीज़ें सोची हैं। जो आज की 2023 की पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, अगर हम उन्हें थिएटर ले जा रहे हैं दिखाने के लिए, तो भगवान राम के चरित्र के बारे में वो क्या देखेंगे। वो कह रहे हैं कि हमने इस तरह दिखाया कि लोग समझ पाएंगे। बहुत डायलॉग जिस पे बात हुई कि तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, आग, ये ऐसे डायलॉग, वाहियात डायलॉग जिसे सुनकर हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर इतनी चीज़ें, इतने क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, तो ये बहुत गलत है। और मतलब क्या दिखा दिया, आप क्या दिखाना चाहते हैं? मेरा तो इतना रोष है इस पिक्चर को लेके। आप देखेंगे कि विभीषण की पत्नी लक्ष्मण जी का मसाज कर रही है, क्या दिखाना चाहते हैं आप? मतलब इतना कि हाथ में क्या कहें, कुछ चीज़ें हों तो अब क्या कह सकते हैं कि ये पत्रकारिता का दौर है। नहीं तो बहुत गलत चीज़ें हैं कि आप राम एक महसूस करने वाली चीज़ें हमारे आराध्य हैं, उसके बारे में आपकी हिम्मत है कि आप किसी और धर्म के ऊपर ऐसी पिक्चर बना देंगे? अरे आज़ादी है, डेमोक्रेसी है, लंदन हमारे अमेरिका में भी है, तो वहाँ तो यीशु के ऊपर कोई ऐसी पिक्चर नहीं बनाई जाती है। आपको कैसी आज़ादी मिल जाती है कि हमारे आराध्य को लेके आप तमाम चीज़ें करते हैं? और मैं इस चीज़ पे बातें क्यों कर रहा हूँ? वो 600 करोड़ की वाहियात घटिया मूवी, और अब आप देखेंगे कि मैं बुंदेलखंड से हूँ, और आप देखेंगे बुंदेलखंड में, पूरे बुंदेलखंड में रामलीला का इतना सुंदर पाठ होता है। आप जगह जगह देखेंगे, अभी यज्ञ चल रहे हैं, तो अभी मुस्करा में यज्ञ चल रहा है, उसमें रामलीला मंच, मैं उनसे पूछूंगा, वो खुद अपने रामलीला मंच का नाम बताएंगे। और कितने, एक पीढ़ी बीत गई है, पिताजी रामलीला मंच चलाते थे, अब उनके बेटे हैं वो इस पीढ़ी को चला रहे हैं। तो मैं बताऊंगा कि आपको सनी बहुत अच्छे से बता पाएंगे कि क्या क्या गलतियां हुई थी आदि पुरुष में, और अगर करेक्टर में जब आते हैं तो कैसे भगवान के करेक्टर को निभाते हैं, वो चीज़ आप देखिएगा। तो मैं आपको मिलाना चाहता हूँ, स्वागत करेंगे सनी द्विवेदी जी हैं हमारे साथ। सनी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम सभी को। तो सनी जी, आदि पुरुष आप मूवी देखते हैं क्या, पिक्चर? मैं मूवी एक तो कभी देखता ही नहीं हूँ, कभी नहीं देखता। मैंने बचपन से ही मूवी नहीं देखी। नहीं देखी। अच्छा किया आपने, कम से कम ये हमें पछतावा हो रहा है कि हम ऐसी वाहियात पिक्चर क्यों देख रहे हैं। सनी, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, आपने ना देखी हूँ। मैं आपको अभी ट्रेलर दिखाया था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण से परे हैं, मतलब कभी चीज़ें मिलती ही नहीं है। मिलती ही नहीं। और
जो कॉस्ट्यूम की बात करें, क्योंकि बहुत मायने रखता है कॉस्ट्यूम। आप तो रामलीला मंच चलाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब कपड़ा पहनेंगे तभी वो चीजें समझ में आएंगी। किरदार कपड़ों से ही नजर आएगा आपको। नजर आएगा। हाँ, रावण का किरदार किस तरह से, रावण काले कपड़े और अभी आपने जो मूवी दिखाई है मुझे, उसमें मैंने देखा कि रावण है तो पहली बात तो बिना ताज के है। वो एक राजा था, लंका का राजा था, सोने की नगरी का राजा था, और वह बिना ताज के है। ये तो काली दिखाई है, काली लंका दिखाई है, उसमें सोना है। यद्यपि सोना तो सभी लोग जानते हैं कि सोना कैसा होता है बिल्कुल। उसमें भी काली लंका दिखाई है। ये गलत चीजें हैं। उसमें कुछ शब्द भी ऐसे बोले गए हैं जो कि बिल्कुल गलत हैं। जैसे कि वो शब्द बोले गए हैं, वो तेरे बाप का क्या, तेरी बुआ का बगीचा है, तेरी बुआ का बगीचा है, हनुमान जी को बोलते हैं। हनुमान जी को बोलते हैं। तो क्या हनुमान जी कोई साधारण है? कलयुग के प्रत्यक्ष देवता है हनुमान जी, उनके वैसे में ऐसा बोल रहे हैं, ये तो कोई अच्छी बात नहीं होती है। फिर दूसरी बात, वो हनुमान जी उसमें कह रहे हैं कि बगीचा तेरे बाप का, हाँ, वो कहते हैं कपड़ा तेरे बाप का, बगीचा तेल तेरे बाप का है। हनुमान जी की जब मुलाकात रावण से हुई है, जब मेघनाथ बांध करके लाया ब्रह्म शक्ति से हनुमान जी को, तब उन्होंने सीधे विनती करहूं जोर कर रावण, उन्होंने हाथ जोड़ करके विनती किया है रावण से है। वहां पर इतना सम्मान दे रहे हैं, सुन लंकेश, मतलब लंकेश लंका का राजा कहा है, और यहाँ पर ये कह रहा है कि तेरे बाप का बगीचा, तेरे बाप का कपड़ा। ये सब ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हमारे सनातन धर्म के खिलाफ है। इस चीज़ का सभी को विरोध करना चाहिए। मैं मूवी कभी देखता नहीं, आपने मुझको दिखाई, मुझको बहुत उसमें कष्ट हुआ कि है लोगों में, बिल्कुल, कि हमारे हिंदू धर्म के होते हुए ऐसी मूवी बनाई जा रही है। फिर सनी मैं बताता हूँ, ऐसी बाह्य चीज़ों पे ज़्यादा बात नहीं करते, नहीं तो और वो जाएगा, इसको दरकिनार ही करते हैं। और सीता जी को अभी मैंने देखा, आपने मूवी दिखाई, सीता जी से रावण कहता है कि मेरा प्रेम स्वीकार करो, है। ये गलत बात है ना। रावण सीता जी से चाहता क्या था? चाहता यह था, सीता जी ने जब गंगा जी की पूजा की, तब गंगा जी ने सीता जी को वरदान दिया था कि लोकप होए बिलोकप तोरे, जिसकी ओर तुम कृपा की दृष्टि से देख लोगी वो लोकपाल दिक्पाल बन जाएगा। तो रावण यही चाहता था कि एक बार बिलोक मम ओरा, एक बार मेरी ओर देख लो। केवल सीता जी देख नहीं रही थी, यही एक कारण था। केवल दशकंधर इतना ही चाहता था, और कुछ नहीं चाहता था। ये प्रेम प्रेम ये सब वाही बात चीज़ें हैं, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए इसमें। आराध्य हमारे इस तरह से दिखाएंगे तो बहुत गलत चीज़ है। अब मैं ज़्यादा आदि पुरुष पे बात नहीं करूँगा, अब मैं ज़्यादा बात करूँगा हमारे बुंदेलखंड के एक बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार। और सनी को आप देखेंगे तो मैं कैमरा में साइड में आपको दिखाई देंगे, सनी के जो प्ले करते हैं इतना बेहतरीन। मैं कई बार रसपान कर चुका हूँ रामलीला का, तो आपको अब सनी के मुखारबिंद से वो ऐसी चीज़ें, ऐसे डायलॉग डिलीवरी आपको लगेगा ओतप्रोत हो जाएंगे आप। तो सनी, आप जो आपका फेवरेट कैरेक्टर, मैं सीता जी भी आप करते हैं, लक्ष्मण जी करते हैं, भरत जी भी करते हैं, आपको जो बेहतर लगे, हमारे दर्शक सुन के मनमुग्ध हो जाएं, ऐसा कुछ डायलॉग हो जाए। देखिए, करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपको अपनी आवाज़ से कुछ थोड़ा बहुत सुनाई दूंगा, बस ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा समय भी नहीं है उसके लिए। तो मैं आपको सीता जी के एक प्रसंग से दे रहा हूँ कुछ, क्योंकि जब सीता जी, ये जो मैंने भी बात बताई है मूवी वाली रावण और सीता जी के बारे में, उसी प्रसंग से मैं आपको सुना रहा हूँ। एक राधे श्याम है, वहाँ पर राधे श्याम बोलते हैं, रामायण से अलग होती है। राधे श्याम बोलते हैं हम कलाकार सभी लोग, वो राधे श्याम। सीता जी ने क्या कहा है रावण से? जिन चरणों की दासी हूँ तिनका है तिनके पास सदा, यह मन है जिनके पास सदा, तिनका भी तिनके पास सदा। सीता जी एक तिनके का सहारा लेती थी। उन्होंने कहा, हे तिनके से भी गिरे जीव, तिनका ही मेरा पर्दा है। पर्दे भी कई प्रकार के होते हैं। और फिर उन्होंने कहा, घूंघट का पर्दा, पर्दा क्या, हम घूंघट का भी पर्दा करते हैं, तो उससे क्या मतलब है? क्योंकि पर्दा तो आँखों ही का है। बस हमारे देखने का नज़रिया अच्छा होना चाहिए। जो भी स्त्री अपने पराये पुरुष को उस दृष्टि से देखती है, वह अधम से अधम मानी जाती है। क्योंकि अनसुईया जी ने भी सीता जी को बहुत ही अच्छी शिक्षाएँ दी थी। तब उन्होंने बताया था सीता जी से कि एक स्त्री को यदि अपने से बड़ा है पुरुष, अपनी उम्र से पुरुष बड़ा है, तो उसको एक पिता के नज़रिए से देखना चाहिए। और यदि समानता का पुरुष है तो उसे अपने भाई के नज़रिए से देखना चाहिए। और यदि स्त्री से छोटा है पुरुष तो उसे फिर एक पुत्र की भांति देखना चाहिए। कहा गया है, एक कई धर्म एक व्रत नेमा,
काय वचन मन पति पद प्रेमा। स्त्री के लिए एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, वह अपने पति के चरणों में सच्चा अनुराग रखे, सच्ची निष्ठा भावना से प्रेम करे। स्त्री के लिए केवल यही एक धर्म है। और फिर सीता जी कहती हैं, पहुँचा दे पास उन्हीं प्रभु के, सीता से नाता है जिनका, अन्यथा एक दिन असुर तुझे धिक्कारेगा तिनका तिनका। तिनके का किरण केवल यही कारण था। अच्छा, ये हाँ। वोट इसलिए लेती बहुत आपने मार्मिक, और इतनी जो हमारे दर्शक हैं सुन रहे होंगे कि आप देखा होगा कि जो अब टूट फूट के ऐसी रामायण बना रहे हैं, ऐसे आदि पुरुष बना रहे हैं, उनके लिए ये सबक होगा। एक छोटा सा इतना बेहतरीन सनी ने उदाहरण दिया है कि सीता जी एक ओट रखती थी और वो ये गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी की रामायण अभी इस मूवी में दिखा गया, रावण सीता को समझा रहा है। वहां पर रावण जब सीता जी के पास में गया है तब अकेले नहीं गया है, साथ में मंदोदरी जी और अन्य राक्षसियां थी। त्रिजटा भी वहीं सीता जी के पास में मौजूद थी, क्योंकि रखवाली के लिए वहां रहती थी अशोक वाटिका में। और यहाँ पर अकेले रावण सीता जी से बात कर रहा है। पूरा तोड़ फोड़ कर दिए, तोड़ फोड़ कर दिए। उसको रामायण का नाम ही ना दिया जाए, हम तो ये कहेंगे सीधे। हाँ, रामायण नहीं है वो, एक रामायण को खिलवाड़ समझ लिया, मजाक बना करके रखा है। बहुत कष्ट है, सब में कष्ट है। आप जो कि आप में तो कष्ट है, आप तो उस कैरेक्टर को प्ले करते हैं। अब मैं सनी जी नहीं आपको अभी जाने दूंगा, मुझे भरत जी का, क्योंकि भरत उदाहरण देते हैं कि भाई हो तो भरत जैसा, तो भरत जी जो आप प्ले करते हैं, और कोई ऐसा हो जाए, कुछ ऐसी 4 लाइनें हो जाएं जब खड़ाऊँ लेके भरत जी आते हैं, कुछ भी आपको, क्योंकि आज भी आपको वो मंच प्ले करना है, तो आप तो भरत, शायद भरत में आपको बता दूं बुंदेलखंड में सनी से कोई भरत करता ही नहीं है सनी के अलावा। तो भरत का जो कैरेक्टर है सनी बहुत अच्छे से निभाते हैं, और आप देखेंगे तो कुछ मधुर आवाज़ में उनके, देखिए सुनाने के लिए बहुत कुछ है भरत में, लेकिन मेरे हृदय में जो अच्छा लगता है सबसे अच्छी जगह में वो है कौशल्या जी के पास। भरत जी ने एक बात कही है, कौशल्या जी के पास जब पहुंचते हैं तो कौशल्या माता की दशा बहुत बेकार हो चुकी है। मतलब जैसे ही भरत जी पहुंचते हैं तो वो राम 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 कर करके मूर्छित हो जाती हैं। उनको लगता है मेरा राम आ गया है, क्योंकि आगे चल के एक चौपाई भी है, राम भरत एक ही अनुहारी, सहसा लख न सके नर नारी। राम जी भरत जी का एक ही स्वरूप है। तो कौशल्या जी मूर्छित हो गई, तब भरत जी ने कहा कि आपकी ये दशा हो गई, ये तो मेरे कारण है, मेरी माँ के कारण है। तब उन्होंने कहा है, कैकई कत जन्मी जग माझा, जो जन्मी ता भई काहे न बांझा। कैकई यदि इस संसार में पैदा हुई तो क्यों हुई, यदि पैदा भी हुई तो बांझ क्यों न हुई, बिना पुत्र के ही क्यों न हुई। कुल कलंक जेहि जन्म से मोही, अपजस भाजन प्रियजन द्रोही। कैकई ने मुझे सूर्यवंश के कुल में एक कलंक के रूप में जन्म दिया है, यह भरत जी अपनी माँ कौशल्या से कहते हैं। और कौशल्या जी से कहते हैं कि भाया हो कभी स्वप्न में भी, माता यह कपटाचार मुझे, तो जितने दंड विश्व में हैं सब सहन मुझे स्वीकार मुझे। अगर आपको ऐसा लगता हो कि ये सब करने के लिए भरत ने अपनी माँ कैकई को प्रेरित किया होगा, भड़काया होगा कि माँ तुम ऐसा करो, तो संसार में जितने भी पाप हैं, जितने भी दंड हैं, सब मुझे लग जाएं। कौन से पाप? गौवध, गुरुवध या ब्राह्मणवध, इन सब का मुझ पर पातक हो, यदि इसमें मेरा सम्मत हो, यदि इसका मुझे भानु तक हो। यही कहा भरत जी ने कि गौवध, गुरुवध या ब्राह्मणवध, जितने भी संसार के बड़े बड़े पाप हैं, दंड हैं, सब मुझे लग जाए, यदि इसमें मेरा कोई भी सम्मत हो, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। ये भरत जी ने कहा, और ये बात मुझको बहुत अच्छी लगती है। मेरे हृदय में एक अलग ही प्रेम उमड़ता है भरत जी के प्रति। जी बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं भरत जी का जो रोल करता हूँ पूरे भाव के सहित, श्रद्धा के सहित करता हूँ, क्योंकि मैं किसी भी रोल को करूँ उसके साथ में छेड़खानी मजाक बिल्कुल नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल नहीं। एक अच्छे अभिनय की यही खूबी होती है कि जो अपना कैरेक्टर का उसके साथ न्याय कर पाएँ। और अब चूँकि सनी जी ज़्यादा कुछ सुना ही रहे हैं, सनी जी कुछ भी हट के आप एक चलते चलते हमारे दर्शकों को लास्ट टाइम, ना रामायण से हो, जो भी आपको जिस चीज़ें लगे आपको सुनाना चाहें, चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए एक और रामायण से, जहाँ से भी हो आपको। अच्छा, रामायण से ही सुनाऊं? जहाँ से आपको लगे, नहीं जो चीज़ें आपको लगे। अच्छा, क्योंकि आप तो हर चीज़ में, और संगीत का बहुत ज्ञान है सनी को। ठीक है, फिर भरत जी का ये गीत सुनाता हूँ। अच्छा बिल्कुल, हमारे स्वागत करेंगे फिर। ओ मैया तूने काठानी मन में, राम सिया भेज दयरी वन में, राम सिया
भेज दएरी वन में। यद्यपि भरत ते रोही जायो, तेरी करनी देख लजायो। अपनो पद तूने आप गवायो, भरत की नजरन में राम सिया भेज दएरी वन में। कौशल्या की छिन गई बानी, रोए ना सकी मिलयुर दीवानी। कैकई तू बस कई रानी, रह गई महलन में राम सिया भेज दएरी वन में। महले छोड़ वहाँ नहीं रे मढ़ैया, सिया सुकुमारी संग दो भैया। काहू वृक्ष तर भींजत होई है, तीनों में घन में राम सिया भेज दएरी वन में। राम सिया भेज दएरी वन में। ये भरत जी का ही बहुत अच्छा गीत है। शुक्रिया और धन्यवाद। मैं सनी जी, आपने इतना समय दिया, क्योंकि रात में पूरी रात जागरण किया है। सनी ने आज फिर गए अपना, उनका रात का फिर कार्यक्रम है और भरत जी का ही प्ले करने वाले हैं वो कैरेक्टर। कैसे लगे सनी द्विवेदी जी आपको? और बुंदेली जो कलाकार हैं रामलीला के, आप कहीं भी सर्च करेंगे सनी द्विवेदी तो आप उनको देख पाएंगे। बहुत अच्छे से प्ले करते हैं। सभी को राम राम। और इस तरह की पिक्चरों का आप ज़रूर विरोध करिए। अंत में मैं ये कहूँगा, धन्यवाद।